आपको आज की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर के बारे में बताते हैं। और ये खबर कांग्रेस की उस ज्वलनशील विचारधारा के बारे में है जिसके तहत आज उसने एक ऐसी तस्वीर पोस्ट की है जिससे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर नहीं बल्कि भारत जलाओ यात्रा पर निकले। आज कांग्रेस पार्टी ने जो तस्वीर पोस्ट की है उसमें आरएसएस की खाकी हाफ पैंट को जलते हुए दिखाया गया है और लिखा है कि 145 दिनों में यह हाफ पैंट पूरी तरह से राख हो जाएगी, यानी 145 डेज मोर टू गो। आज हम आपको बताएंगे कि ओसामा बिन लादेन को ओसामा जी कहने वाली यह पार्टी याकूब मेमन और अफजल गुरु जैसे आतंकवादियों के लिए सहानुभूति रखने वाली यह पार्टी आरएसएस को देश विरोधी किस आधार पर बता सकती है, क्योंकि जो तस्वीर दिखाई गई है उससे तो ऐसा लगता है जैसे आरएसएस देश विरोधी पार्टी है, कोई देश विरोधी संगठन है और इसे नष्ट कर देना चाहिए, इसे राख कर देना चाहिए। लेकिन सबसे पहले आपको इस पूरे विवाद के बारे में बता देते हैं। यह विवाद उस तस्वीर को लेकर शुरू हुआ जो कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से आज पोस्ट की गई और इसमें आरएसएस की हाफ पैंट को इस तरह जलते हुए दिखाया गया है जैसे आप देख रहे हैं। इसके साथ ही इस ट्वीट में यह भी लिखा है कि देश को नफरत के माहौल से आजाद कराने के लिए कांग्रेस एक एक कदम आगे बढ़ा रही है और अब इस काम में सिर्फ 45 दिन बचे हैं, यानी राहुल गांधी जिस भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं वो 45 दिन में इस 145 दिनों में, माफ कीजिएगा, 145 दिनों में वो इस हाफ पैंट को, जो आरएसएस की खाकी हाफ पैंट है, इसे राख कर देंगे। इस वक्त कांग्रेस पार्टी कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है जिसका नेतृत्व आप सब जानते हैं राहुल गांधी कर रहे हैं। और आरएसएस को लेकर कांग्रेस के हैंडल से जो तस्वीर पोस्ट की गई है उसके पीछे भी यही यात्रा है जिसके तहत कांग्रेस पार्टी बीजेपी और आरएसएस पर प्रहार करना चाहती है। लेकिन यहां बड़ा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस आरएसएस की यूनिफॉर्म को जलाकर इस तरह से देश को जोड़ेगी? और सोचिए ये कैसी भारत जोड़ो यात्रा है जिसमें नफरत की आग भरी हुई है और जो जोड़ने की बात करने की बजाय जलाने की बात कर रही है। वैसे इस तस्वीर में आरएसएस की जिस खाकी हाफ पैंट को जलते हुए दिखाया गया है वो वर्ष 2016 तक आरएसएस की यूनिफॉर्म का हिस्सा हुआ करती थी, लेकिन बाद में इसे बदल दिया गया और अब आरएसएस के स्वयंसेवक इस हाफ पैंट को नहीं पहनते बल्कि इस तरह के ब्राउन रंग की एक फुल पैंट अब आरएसएस में पहनी जाती है। अब उनकी वर्दी यानी यूनिफॉर्म बदल चुकी है। लेकिन यहां एक तथ्य यह भी है कि आरएसएस के स्वयंसेवकों की पहचान आज भी इसी खाकी हाफ पैंट से ही की जाती है और यही वजह है कि कांग्रेस ने इसे अपने ट्वीट के जरिए जलते हुए दिखाया है। कांग्रेस वही पार्टी है जिसने वर्ष 2008 के बाटला हाउस एनकाउंटर में मारे गए आतंकवादियों पर बड़े आंसू बहाए थे, जिसके नेता दिग्विजय सिंह ने एक बार आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को ओसामा जी कहकर संबोधित किया था। और इसी देश में जब आतंकवादी याकूब मेमन को फांसी होने वाली थी तो कुछ खास विचारधारा के लोग आधी रात को सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गए थे। आपको याद होगा मशहूर आतंकवादी अफजल गुरु जो था उसके लिए भी कांग्रेस ने बड़े आंसू बहाए थे और जेएनयू में जो अफजल गुरु के लिए, उसकी सहानुभूति के लिए जो प्रोटेस्ट हुआ था उसको भी कांग्रेस पार्टी ने अपना समर्थन दिया था। लेकिन आज उन्हीं लोगों द्वारा आरएसएस को एक आतंकवादी संगठन साबित करने की कोशिश की जा रही है, एक देश विरोधी संगठन साबित करने की कोशिश हो रही है। जबकि सच यह है कि जब भी हमारे देश पर कोई संकट आया है तब इसी आरएसएस ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है जिसे कोई भी खारिज नहीं कर सकता। और आज कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं उन्हें थोड़ा बहुत इतिहास पढ़ना चाहिए, उन्हें पीछे जाना चाहिए और देखना चाहिए कि आरएसएस ने इस देश के लिए क्या क्या किया है। इस तस्वीर के माध्यम से बहुत ही सोच समझ करके एक षड्यंत्र के अंतर्गत राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने एक संदेश भेजा है वहां के आतंकवादियों को कि आप जो संघ के कार्यकर्ता हैं, जो भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं, those who are associated with a particular ideology, they should be killed, they should be eliminated, they have no place in the politics of Kerala. This is blatant instigation of violence, Mr. Rahul Gandhi. ये भारत जोड़ो है, ये आग लगाओ यात्रा है। ऐसा है कि भारत को जोड़ने का काम कोई भी करेगा तो अच्छी बात है,
लेकिन जोड़ेंगे किससे? तिरस्कार से या प्रेम से? एक तो हेट्रेड से आप जोड़ना चाहते हैं क्या? हेट्रेड वो पाल रखे हैं बहुत पहले से, और उनके बाप दादा ने भी संघ का बहुत तिरस्कार किया, अपनी सारी ताकत के साथ संघ को रोकने का प्रयत्न किया। दो बार भी बिना कारण प्रतिबंध लादे गए, संघ रोका नहीं है, लगातार बढ़ते रहा है। See, the trouble is the RSS and the BJP is not used to aggressive responses from the Congress. When the Congress gives an aggressive response, जब हम आक्रामक होते हैं तब वो पीछे हट जाते हैं। तो ये अगर वो आक्रामक होंगे, हम डबल आक्रामक होंगे।